प्रतापगढ़ में आज दहेज को लेकर वर और वधू पक्ष के बीच अनबन हो गई। इसके बाद दूल्हा बारात सहित बैरंग लौट गया। वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष के खिलाफ पीपलखूंट थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। आरोप है कि फेरों के समय दूल्हे ने बाइक और जेवरात की मांग वधू पक्ष के समक्ष रखी थी। दरअसल पीपलखूंट के काली घाटी निवासी रामचंद्र निनामा की बेटी रीना की सगाई घंटाली थाना क्षेत्र के मांडवी निवासी सुनील मैडा के साथ हुई थी। आज इनका विवाह होना था। सुनील बारातियों के साथ आज सुबह काली घाटी पहुंचा। यहां पर रामचंद्र के परिवार यानी वधू पक्ष की ओर से बारातियों की खातिरदारी की गई, उनकी अगवानी की गई। भोजन के साथ विवाह की रस्में भी शुरू हुई, लेकिन अंतिम दौर में जब मंडप में फेरों का समय आया तो दूल्हे ने बाइक और जेवरात की मांग रख दी। वधू पक्ष का आरोप है कि हैसियत नहीं होने के कारण दहेज देने में असमर्थता जाहिर कर काफी अनुनय विनय भी किया, लेकिन वर पक्ष के लोग टस से मस नहीं हुए। दूल्हा भी अपनी मांग पर कायम रहा। बताया जा रहा है कि वधू के पिता रामचंद्र निनामा द्वारा दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता जाहिर करने पर सुनील मैडा बारात के साथ वापस लौट गया। इस पर वधू पक्ष की ओर से पीपलखूंट थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। थाना अधिकारी कमलचंद ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला धोखाधड़ी का होने से सभी से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 19/4/24 को थाना क्षेत्र के गांव कालीघाटी से सुश्री रीना डॉटर ऑफ रामचंद्र निनामा ने मैं परिजनों के एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरी सगाई श्री सुनील पिता बालू मैडा निवासी मांडवी थाना घंटाली के साथ हुई थी, जो सुबह बारात लेकर आया। कुछ रस्में पूरी हुई। पूरी करने के बाद में जब मंडप का समय आया, उस वक्त उसने मेरे पिता से दहेज के रूप में मोटरसाइकिल और अन्य जेवरात की डिमांड की, जिस पर मेरे पिता नहीं दे सके, देने में असमर्थ थे और वहां बारात लेकर वापस बिना शादी के चला गया। बारातियों ने भोजन पानी भी कर लिया। इस रिपोर्ट पर मैंने धारा 384, 420, 498, 506, 500 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया है। पूरे ग्राम कालीघाट का रहने वाला हूं और मेरे भाई की लड़की की शादी, उसकी रीना नाम है, ग्राम मांडवी से दूल्हा आया था और दूल्हा मंडप के नीचे बैठा और बैठने के बाद उसने मांग रखी कि मोटरसाइकिल दो, अंगूठी दो सोने की और अन्य मांगे रखी। उसमें मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरी लड़की की शादी कन्यादान भी करा रहा हूँ, मैं इतना दहेज नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए इतनी बात मतलब कि बोली और लाडा उठ के चला गया। लेकिन उसके पहले, उठने से पहले वो 4 कुलजरी थी साहब, एक बोलेरो था और 10-15 मोटरसाइकिलें थी। इतना आदमियों, इतनी बरातियों को भोजन भी कराया। तो आज हमारे साथ में ये बहुत अन्याय हुआ है और अन्याय के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में भी शादियों का असर देखा जा सकता है। बड़ी तादाद में सावों के चलते कृषि उपज मंडी भी सूनी सूनी नजर आ रही है। लगातार अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में कुछ दिनों तक तो जिंसों की भारी आवक रही, जिसके चलते मंडी प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। कृषि उपज मंडी सचिव जवाहरलाल नागर ने बताया कि बड़ी तादाद में शादियों का असर मंडी में जिंसों की आवक पर पड़ा है। 3-4 दिन पहले जहां मंडी में 8 से 10 हजार बोरी अलग अलग जिंसों की आवक हो रही थी, वहीं अब यह घटकर 800 से 1000 बोरी रह गई है। इसके साथ ही लहसुन की आवक में भी काफी कमी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि शादी विवाह के कम होने के साथ ही फिर से मंडी में जिंसों की आवक में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में मंडी में गेहूं, चना, सरसों, मेथी, अलसी सहित कई जिंसें आ रही हैं।